और ये सब चीज़ें उनके अंदर विद्यमान हैं। जो मौन साधना कर रहे हैं उनको और बलिष्ठ करने के लिए, क्योंकि मौन साधना से एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है। जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने की जो एनर्जी है, जो शुरू से आखिर तक लगेगी, वो पूरी होगी इन 9 दिन में। क्योंकि माता बड़ी दयालु है, माता बड़ी समर्थवान है और माता हमेशा कृपा करती है अपने बेटे के ऊपर। और आपके ऊपर तो जन्म देने वाली माँ का भी आशीर्वाद है और जगत जननी माँ जगदम्बा का भी आशीर्वाद है। हम आपका सानिध्य पा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, सभी को धन्य मान। कई बार ये लोग बातों को टालते हैं, तो मैं कहता हूं कि तुम किन की बातों को टाल रहे हो, ये क्या है, ये कैसे करते हो तुम लोग, तुमसे कैसे हो। हम डरते हुए, कई बार हम डरते हुए बातों को छुपा देते हैं कि आचार्य जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो गया, हम डरते हैं। लेकिन ये कई लोग जो हैं उनको यहाँ से सुनते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। मैं सभी सेवकों से अनुरोध करूँगा कि मन क्रम वचन से समर्पित होकर के सेवा करो, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ भी हाय हाय में रहोगे और वहाँ भी हाय हाय होगी। और जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से आचार्य श्री जी के चरणों में समर्पित होकर के इस धाम की सेवा करोगे तो यहाँ भी वाह वाह होगी और वहाँ भी वाह वाह होगी। मैं तो आचार्य श्री जी एक ही बात कहूँगा, मुझ में गुण एको नहीं, ज्ञान राय सिरमौर, तेरे नाम प्रताप से पाऊँ आदर ठौर। मैं इतनी बात को कहते हुए वाणी को विराम दूंगा और मैं इस धाम की चरण रज को, इस धाम की रज को अपने मस्तिष्क पर, क्या मैं तो हर पल हर क्षण जैसी भी यथाशक्ति यथा समय आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा जब तक इस शरीर में प्राण है। ये प्राण भी आपके दिए हुए हैं, मेरा प्राण मेरे भी बस का नहीं, मेरे हाथ में नहीं था और वो भी आपने दिया है, ये आप ही को समर्पित है। हाँ, आपसे प्रार्थना करके मैं संसार की सेवा में ज़रूर इधर उधर हो जाऊँगा, लेकिन ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, ये सब आपको समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ और सभी जितने भी यहाँ पर कल की भक्त बैठे हुए हैं, एक ही बात कहूँगा, कभी मत भूल कल की को, कभी मत भूल कल की को, जमाना खाक सारी है, ध्यान धर हर घड़ी उसका, जिसकी तो फुलवारी है, जिसकी तो फुलवारी है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसका हर पल हर क्षण ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ हिंदू नववर्ष एवं शुभ नवरात्रि की सभी को मंगल कामना शुभकामनाएं देता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए कल की धाम की, अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री राम, अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की, जय श्री राम, अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की, जय श्री कल की। अब हमारे बीच में आदरणीय स्वामी कल्याण देव जी अपने विचारों की और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे थे। इसी क्रम में मैं दिल्ली से आदरणीय श्री मनेंद्र जैन जी के साथ पधारी हमारी बहुत ही सम्मान्य बहन जी आदरणीय गीतांजलि शर्मा जी आए और सूक्ष्म में अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय गीतांजलि शर्मा जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार। तालियां। कल की धाम को नमन करती हूँ, आचार्य आपको प्रणाम करती हूँ और सभी आए कल की धाम के भक्तजन को भी प्रणाम करती हूँ। मैं एक छोटा सा, मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर है तो कैसे है, मैं यहीं का एक छोटा सा वाकया है कि मैं करीब 3-4 महीने पहले मैं यहाँ पर आई थी, अपने डीएम संबल हैं जो, उनके यहाँ किसी कार्यवश आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे मैम आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर आपको पता है कि कल की भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो मैं समझ नहीं पाई उनकी बात और
मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी बुलाते हैं भगवान। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आकर जो महसूस हुआ है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ जैन साहब आपकी, कि आप मुझे यहाँ लाए। और यहाँ आकर जो महसूस हुआ है, मुझे ये महसूस हुआ है कि शायद भगवान अवतार लेने वाले नहीं, भगवान अवतार ले चुके हैं जी। क्योंकि मैं इतना कहूँगी आचार्य जी आपके बारे में कि इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा शायद मैं नहीं मानती कि धरती पर सक्षम होता है कोई आम इंसान। जो आपने संकल्प लिया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि स्वर्ग नर्क में लोग जो विश्वास करते हैं, मैं कहूँगी वो यही तो है। कल की धाम अगर हम माने सच्चे दिल से, तो यही तो स्वर्ग है कि हम यहाँ पर आ पाए, यहाँ पर हमें आकर यहाँ पर शामिल होने का मौका मिला। मैं तो इसी को स्वर्ग मानूंगी आज से, कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। यहाँ के लिए जो लोग भी, देखिए हम लोग रास्ते में मैं और जान साहब बात कर रहे थे कि पता नहीं, ये तो सदियों के लिए बात है कि 100-100 कुंटल की अगर वो पत्थर लग रहे हैं, तो पता नहीं हजारों करोड़ों सदियों ये मंदिर कब तक। पर हम तो जब तक नहीं रहेंगे ना, तो जब तक हम रहेंगे, तो जैन साहब कह रहे थे पता नहीं कौन सा पक्षी, पता नहीं कौन सा पशु, पता नहीं गाय, तो ऐसा बन के हम लोग भी, क्या पता यहाँ आके हम लोग देख पाएँ कि भगवान हम लोगों को भी इसमें मनुष्य योनि में जब हम थे, तो हमें यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ में शामिल होने का और अपने शीश झुकाने का अपना हमें यहाँ मौका मिला इंसानी योनि में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्वर्ग, हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मैं कहना चाहूँगी आचार्य जी आपसे कि यहाँ के लिए आप मुझे जो भी आपका आदेश होगा, कहते हैं ना तन मन धन, मुझे नहीं पता, खून का एक कतरा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगी, पर मैं अपनी जान लगा दूंगी आपके विश्वास के लिए। सभी को प्रणाम, बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि। और आपसे पहले जो कल्याण जी बात बोले, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ एक बार मैं फिर से अपील करता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक आत्मा अलग है, पुरुष अलग हैं, महिला अलग हैं, बच्चे अलग हैं सबके। तो कोई भी ऐसा वंचित न रह जाए। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं अभी तो बहुत छोटे हैं, पर मैं उनकी माँओं से कहूँगा कि उनके हाथ से भी चाहे छोटा से छोटा अमाउंट इस कल की धाम के पुण्य कार्य के लिए दान करवाएं, ऐसा मेरे आप सभी से निवेदन है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पति ने दे दिया, मैंने नहीं दी, मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर एक आत्मा को दान करना है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोर से ताली बजाएं। हर एक को दान करना है, कोई भी इस चीज़ से बचा न रह जाए। और मैं अपनी गीतांजलि की तरफ से भी बोलता हूँ कि वो भी एक शिला दान करेंगी। उन्होंने मुझे इसकी सहमति दी है, रास्ते में वो मुझको बोली कि मैं भी एक शिला दान करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जोरदार तालियां इस श्रद्धा और समर्पण के लिए। हमारे बीच में जो हमारी मातृशक्ति है, महिला सेवा समिति, यहाँ पर आपकी उपस्थिति बड़ी सम्मान्य है। आदरणीय सोमवती शर्मा जी, आदरणीय अंशु शर्मा जी, आदरणीय अनीता गुप्ता जी, आदरणीय मनोज देवी जी, आदरणीय नन्ही सैनी जी, आदरणीय विंद्रा कश्यप जी, आदरणीय मिथिलेश शर्मा जी, आदरणीय पूनम चौधरी जी, आदरणीय नीतू सिंह जी, जितनी भी ये हमारी मातृशक्ति सेवादार हैं, आप सभी का बार बार स्वागत, अभिनंदन कि आप अखंड रूप से भगवान श्री कल्कि के चरणों में समर्पित हैं। हमारे बीच में सरदार राजेंद्र सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन खालसा, और उनके साथ में ज्ञानी अनूप सिंह जी संगत के, उनके साथी, और सिमरन कौर, वासुदेव, सरदार सुखबीर सिंह, सुखविंदर सिंह, साने अहमद और पुष्पा गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन खालसा, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में काशीपुर से संजय खन्ना जी, जो गुरुदेव के बहुत ही समर्पित भक्त हैं, आप पधारे, आपका स्वागत है। जितने भी यहाँ पर जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे,
प्रत्येक श्रद्धालु का बहुत ही स्वागत है, बहुत ही अभिनंदन है और वंदन करते हैं हम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि जंगल में मंगल हो गया और अमृत बरस रहा है, जंगल में मंगल हो गया और अमृत बरस रहा है, मौन है सदगुरु लेकिन चेहरा चमक रहा है और लग रहा है हजारों सूरज निकल रहे हैं, लग रहा है हजारों सूरज निकल रहे हैं और कल की धाम का जर्रा जर्रा दमक रहा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए निवेदन करता हूं मैं इसी कड़ी में आदरणीय खिलेन सिंह जी आए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। सूक्ष्म में सभी की अभिव्यक्ति यहाँ से हम लोग सुन रहे हैं, बड़े ही समर्पित हैं श्री कल की धाम के लिए हमारे आदरणीय खिलेन सिंह जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। बोला श्री कल की भगवान की। जय हो। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे परम पूज्य कल की पीठाधीश्वर, हम सबके प्रेरणा स्रोत आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो भी उपस्थित हमारे मणिन्द्र जैन जी हैं, कल्याण देव जी महाराज जी हैं, दुष्यंत कृष्ण शास्त्री जी हैं, यहाँ पर पूजा अग्रवाल जी बैठी हैं, हमारी पूनम चौधरी जो यहाँ पर पूनम संभल के नाम से, और ये उनका अपना चैनल है। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति भाई रामकिशोर जी, भाई विजेंद्र जी, भाई रवि जी, भाई दयानंद सिंह जी, सतवीर जी, सुधीर जी, बहुत सारे हमारे सभी कल की भक्त, सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान के सभी अवतारों का विशद वर्णन है और ये जो 10वां अवतार है, इस कलयुग का उद्धार करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, जो भविष्य का अवतार है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस जनपद में, उस क्षेत्र में पैदा हुए कि जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके धाम को बनाने के लिए हम अपनी जो सेवाएं हैं, तुच्छ सेवाएं कह लीजिए, छोटी सेवाएं कह लीजिए, गिलहरी वाला भाव कह लीजिए, हम सब इस कार्य में लगे हैं। आचार्य जी का मौन उपवास है, अनुष्ठान कर रहे हैं और किसी भी अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं। भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए माँ शक्ति की पूजा की, शक्ति की उपासना की। और एक बड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो भगवान की जो राम की शक्ति उपासना, उसका बहुत बड़ा, उस पर तो एक पूरा ग्रंथ ही लिखा। कहते हैं कि जब अनुष्ठान कर रहे थे तो उसमें जो कमल समर्पित कर रहे थे, अब वो कमल जो हैं, जितने कमल उनको समर्पित करने थे उसमें एक कमल कम रह गया। लगा कि अनुष्ठान अपनी पूर्णता को नहीं पहुंचेगा, क्या करूं? तो उनके संज्ञान में आया कि मेरी माता कौशल्या मुझको कमल नयन करके पुकारती है। तो उन्होंने अपना धनुष तीर उठाया और अपनी एक आंख को निकालने के लिए जैसे ही उद्यत हुए कि मैं अपने एक नयन को कमल कहती हैं ये भी, तो शक्ति प्रकट हो गई। कहा कि राम, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण होगा, अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसे ही आचार्य जी की जो उपासना है, ऐसे ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज हमारे सरदार भाई बैठे हैं। हम भी सिखी हैं, सिख भी, हम तो मोने सिख हैं, गुरु को मानने वाले हैं। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी जाकर के उत्तराखंड में और हेमकुंड साहिब में शक्ति की उपासना की, शक्ति की पूजा की। आप हेमकुंड जाएंगे तो कहाँ किस उस समय उस दुर्गम स्थान पर जाकर, आज वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, लोग वहाँ पर जाकर हेमकुंड साहिब में स्नान करते हैं। तो शक्ति की पूजा, और ये आजकल जो नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, अनुष्ठान हम इसमें कर रहे हैं, शक्ति की तो पूजा हो रही है और बिना शक्ति के कुछ है नहीं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए केवल इतना कहता हूँ कि हमने भी ये मन में ये संकल्प लिया हुआ है कि इस पवित्र काम में, इस पुनीत कार्य में, इस प्रभु के कार्य में
इससे ज़्यादा अच्छा कार्य और होगा कौन? जो इस काम में लगेंगे, जुटेंगे, उनकी तो पीढ़ियां तर जाएंगी। जो भी यहाँ सहयोग करेंगे तन से, मन से, धन से, भाव से, और औरों को अगर आपने प्रेरित कर दिया तो ये समझिए कि इतना बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त होगा, इतना बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी माताएं आई हैं, मातृशक्ति, ये हमारी सोमवती बहन जी यहाँ पर हैं, और हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो अलग अलग गांव से आई हैं। आप घर घर, आपका ऐसा नेटवर्क है कि आपके घर घर में पहुँचे, हर घर में आप अलग जगा सकती हैं। अन्य बहनों को आप प्रेरित कर सकती हैं कि इस धाम से जुड़े, इस धाम में आकर के अपना जो भी उनका भाव है, जो भी उनका अपना समर्पण है, वो यहाँ आकर के समर्पित करें। तो जितने भी ये गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई गांव ऐसे बचे नहीं, कथा में आइए, सत्संग में आइए, यहाँ की गर्भगृह की परिक्रमा करने आइए, यहाँ कल्कि भगवान को माथा टेकने आइए। आपको धर्म लाभ होगा, पुण्य लाभ होगा, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके जीवन में एक अलग शक्ति आएगी। ये एक इतिहास लिखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा इतिहास है। आप सौभाग्यशाली हो जो भी इस प्रांगण में बैठे हो। भाई दयानंद जी हैं, बहुत ऊर्जावान है, और भाई दयानंद जी भी यहाँ पर ही अपना पूरा का पूरा किसान हाट बना रहे हैं, ज़्यादातर समय यहीं लगाते हैं। तो भाई सतबीर जी बैठे हैं, भाई रवि जी बैठे हैं, और रामकिशोर जी बैठे हैं, विजय जी, सब इसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, सबका भाव यही है। और ये तो बात जब हमारी आपस में होती है, शोक कृष्णम जी से रामकिशोर बोले भी अब तो पूरा जीवन इसी में लगाना, गांव गांव में अलग जगाएंगे, कल्कि गाएंगे, कल्कि के नाम का संकीर्तन करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, हर घर से, हर परिवार से, सबका अंश इसमें लगे। ऐसे लोग ये संकल्पित होते हैं जब चर्चा होती है, बातें होती हैं। हम तो साथ साथ कई गाँव में घूमे भी हैं। यहाँ हमारी ये पूनम आ गई हैं, आज अपनी वीडियो बना रही हैं, यूट्यूब चैनल चलाती हैं। तो ये भी हमारी बिटिया ये जुड़ गई है यहाँ पर कल्कि धाम से, पूजा लगी हुई है यहाँ पर। आप देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता बहन जी यहाँ पर आ गए, उन्होंने भी संकल्प लिया है सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें कितने लोगों को ये जगाएंगी। तो ये भाव, एक दीप से जले दूसरा जलते दीप अनेक, तो अनेक दीपक हम लोग जला देंगे। और कल्कि का प्रकाश, कल्कि भक्ति का प्रकाश हमें पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, ये तो ब्रह्मांड का मामला है, प्रभु कोई यहाँ का ही नहीं है। ये जो कल्कि धाम बन रहा है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का धाम बन रहा है, पूरे दुनिया का धाम बन रहा है। सबका सहयोग यहाँ पे मिले, सब लोग हम इस काम में लगे, जुटे। और देखिए ये जो कल्कि धाम, जो हमारे जो ग्रंथ साहब है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना 10वां ग्रंथ लिखा, उसमें भगवान कल्कि की बड़ी महिमा गाई है उन्होंने। अभी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, पहले भी हो चुका था, करपात्री जी महाराज ने किया था, संबल महात्म। उसमें वो दोहे, वो कवित्व वो लिखे हुए हैं जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखे कि बड़े भाग वह ही संबल के, हरियू हरे मंदिर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। तो आज हमारे ऐसे सारे के सारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो भाई हैं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए, और ज्ञानी जी यहाँ बैठे हैं भाई हमारे, ये उसको आज शब्द को गाएंगे भी, है नहीं? सत्यानंद जी उनका नाम लेंगे, पुकारेंगे, बुलाएंगे। तो एक बार जरा जोर से बोलिए, बोलिए कल्कि भगवान की, बोलिए कल्कि भगवान की, बोलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज की। आइए। जय श्री कल्कि। बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही श्रद्धा अभी आदरणीय खिलेन सिंह जी ने यहाँ पर व्यक्त की। कल्कि धाम के बहुत ही वरिष्ठ हमारे परम आदरणीय खिलेन सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहता है। और हमारे बीच में श्री कल्कि धाम सेवा समिति से बहुत ही आदरणीय, परम आदरणीय सोमवती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो समस्त हमारी जो सेवादार मातृशक्ति, नारी शक्ति है, उनकी तरफ से अपना उद्बोधन, सूक्ष्म उद्बोधन यहाँ पर रखें, अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर रखें। आपका स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। कल्कि धाम में उपस्थित सभी भक्तजन, गुरुजी और सभी मातृशक्ति मेरी बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं अभी जो मेरी अधिवक्ता बहन बोल रही थी,
मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे मन की बात को छू लिया कि मैं 8 मार्च को चंदोसी के अतरौली गांव में महिला दिवस में गई और मैंने एक बार कहा, बहनों आप हमारे एचोड़ा कंभो कल की धाम में आना। आज वहाँ से 16 बहनें सुबह 7 बजे पूजा पाठ करके निकली। तो और अतरौली से भी काफ़ी दूर दूर से बहनें जब इकट्ठी होकर अतरौली आई, अतरौली से यहाँ आई, तो मैं कहती हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है कल की धाम की कि उन बहनों को आज यहाँ परिक्रमा करके उस गर्भगृह से लाके दर्शन होंगे जो शायद बाकी बहनें वहाँ रह गई, उनके भाग्य में नहीं थे। रही बात गुरु की शक्ति की, एक छोटा सा भजन अभी 3 दिन पहले मैं बीमार थी, नींद नहीं आई, तो मैंने एक भजन सुना और मेरा मन है अगर गुरु जी की अनुमति हो तो उसकी मैं 2 लाइनें जरूर गुनगुनाना चाहूँगी। एक भक्त अपनी भक्ति पे अपने भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरा मन है अगर सबकी अनुमति हो तो गा दूं। हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। तुम्हारे करू कदमों ने सिला के वट उबारे हैं, तो अब करिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे, तो अब करिकाल में साबित क्यों करते हो कदम झूठे। हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो, सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे या हम झूठे, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे या हम झूठे। हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे। पतित से पतित पावन का प्रभु क्या खूब जोड़ा है, पतित से पतित पावन का प्रभु क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे, न तुम सच्चों में चारू कम बहन जी। सच्चे, न हम झूठों के कम झूठे। हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। करुणानिधि थोड़ी सी कृपा यदि बिंदु पे हो जाए, करुणाकर थोड़ी सी कृपा यदि बिंदु पे हो जाए, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। न तुम झूठे न हम झूठे, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। न तुम झूठे न हम झूठे, हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे। जय श्री कल की एक की
एक बात कहना चाहूँगी, मैं भी और आप भी सभी उस लाइन में लगे हुए हैं कि ऐसा मकान बनाऊं जो मेरे बेटे के काम आए, बहू के काम आए, और इतनी मजबूत शिला रखूं जो पोते के भी काम आए। बाकी मेरे गुरुदेव ने तो वो शिला रखी है जो हर जन के काम आए, जो जहां से पुकारे वो शिला, वो गर्भगृह, वो ये पावनधरा हर जीव जंतु के भविष्य को उत्तम बनाए। गुरुजी, मैं एक छोटी सी गिलहरी के रूप में, और ज़्यादा जो कुछ क्षमा चाहूँगी, गलत कुछ कह दिया हो तो बस। धन्यवाद गुरुजी। जोरदार तालियां आदरणीय सोमवती जी के लिए। आप यहीं रुकिएगा अभी, बहन जी इधर ही आइए, इधर खड़ी होइएगा आप। और आप बहुत ही समर्पित भाव से श्री कल्की धाम की सेवा में नारी शक्ति को लेकर पूरा अलख जगा रही हैं। आपकी सेवाओं को देखते हुए, आपके समर्पण को देखते हुए, आपकी लगन को देखते हुए, और आप जो इतना समय यहाँ पे अर्पित करती हैं, समर्पित करती हैं, आप गुरु पूजा में विश्वास रखती हैं, आप कल्की धाम में विश्वास रखती हैं, और कितने ही हमारी मातृ शक्तियाँ हैं जो आप उनको लाकर यहाँ दर्शन कराती रही हैं। और एक अलख आपने जगाया, जो लोग यहाँ आना चाहती थी उनको आपने रास्ता दिखाया। तो एक हमारे यहाँ श्री कल्की धाम महिला सेवा समिति है जो पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्ति के सम्मान में स्थापित की है, और इसी श्री कल्की धाम महिला सेवा समिति का गुरु जी की तरफ से आपको संयोजक बनाया जाता है और आपको ये दायित्व दिया जाता है। मैं चाहूँगा हम सब उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, और हमारी पूजा दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आदरणीय सोमवती जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। आप आगे आ जाइएगा, और सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां। और भी जो हमारी महिला सेवा समिति में बहनें हैं, और इसका जो विस्तार होगा, सभी का सम्मान है। जिम्मेदारी की दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर संयोजक बनाया गया है, और इसका मतलब ये नहीं कि और जो हमारी नारी शक्ति हैं सभी का उतना ही सम्मान है। और मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा, जितनी नारी शक्ति आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी माता शक्तियाँ, मेरी माताएं बहनें, वो कार्यक्रम के बाद अपने सभी मोबाइल नंबर, जो हमारी यहाँ चारू दीदी हैं कल्की धाम में, खड़ी हो जाइएगा चारू दीदी, सबको पहचान हो जाएगी, आपको सब अपने नंबर लिखवा देंगी महिलाएं, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं। और इस समिति का विस्तार किया जाएगा और सभी को सम्मान दिया जाएगा। बोलो श्री कल्की धाम की। और इसी क्रम में बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम किशोर त्यागी जी आएं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां आदरणीय श्री राम किशोर त्यागी जी। परम श्रद्धेय श्री कल्की पीठाधीश्वर जी महाराज इस पुण्य कार्य में अपना पूर्ण देने वाले मनेन्द्र जी, बहन गीतांजलि जी, स्वामी दुष्यंत जी, स्वामी मनोज दास जी, कल्याण दास जी, खिलेंद्र जी, और हमारे समर्पित, पूर्ण समर्पित पत्रकार विजेंद्र जी, रवि बाबू, मूलचंद जी, और हमारी बहन पूजा जी। सभी से निवेदन है शांति बनाए रखें। और ये बच्चे पीछे खड़े हैं, बच्चों आराम से बैठ जाओ, शोर नहीं मचाना है, बैठिए नीचे। सेवादार भाई इस व्यवस्था पर ध्यान दें, बच्चों को बैठाएं। कल्की धाम का निर्माण निर्विघ्न हो, इसके लिए महाराज जी ने 9 दिन का मौन रखा। मुझे बड़ी देर से रात्रि में विजेंद्र जी का फोन आया कि आपको पता लगा? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं।
मैं अमूमन पूजा बहन बहुत कम फ़ोन करता हूँ। महाराज जी को व्यस्तता रहती है, अमूमन लोग बिना महत्वपूर्ण कार्य के भी फ़ोन कर लेते, मैं नहीं करता हूँ। मैं यहाँ भी आता हूँ तो बहुत दूरी बना के रखता हूँ। कभी कभी मैसेज लिखता हूँ तो मैंने देर से मैसेज लिखा, 11 बजे के करीब की बात, उसका जवाब आया। मैं रात्रि में 11 बजे के बाद ही सोता हूँ और 3 बजे नियमित उठता हूँ, तो कई बार जवाब सुबह को भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ कि देर में भी जवाब आ जाता है और जल्दी भी जवाब आ जाता है, तो कितनी देर तक जागते हैं और कितनी जल्दी उठते हैं। मैं भी बहुत कर्मयोगी हूँ, 1:30 बजे 2 बजे भी उठ जाता हूँ, रात्रि तो जागता ही हूँ। पर स्वामी जी के जो कार्य हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, जहाँ ब्रेन को बहुत कंसंट्रेट करके रखना पड़ता है। बड़े निर्णय हैं, सामान्य बातें नहीं हैं। और बहुत लोग बात करते हैं, हम तो सामान्य देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों के फोन आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है, मनेंद्र जैन जी जैसे बड़े लोग बातचीत करते हैं। ये बड़े लोग हैं तो महत्वपूर्ण बातें करते हैं। तो मुझे चिंता होती थी, मन की बात बता रहा हूँ आपके स्वास्थ्य की, कि आखिर तो प्राणी है, उसके स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि ये 9 दिन का जो मौन है, जैसा मनेंद्र जी ने कहा, ये आपकी आयु में 9 वर्ष बढ़ाएगा। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। विज्ञान के अनुसार सब चीज कोशिकाओं से बनी है, सेल से बनी है। बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल हैं, और विज्ञान के अनुसार जो प्रमाणित है, एक सेल 45 और 46 बार विभाजित होती है। विज्ञान के अनुसार तय है, ये लाखों प्रैक्टिकल हैं। जितना महाराज जी सेल जल्दी विभाजित हो जाएगी, उतनी आयु कम हो जाएगी। जितनी धीरे धीरे विभाजित होगी, उतनी आयु बढ़ जाएगी। 45 और 46 बार के बाद सेल विभाजित हो ही नहीं सकती। और सेल क्यों विभाजित होती है? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की खपत करता है वो ब्रेन करता है। वैसे ही लगता हमको पेट करता होगा, ब्रेन करता है सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत। और जब हम मौन रहते हैं तो ऊर्जा की बचत, खपत नहीं, बचत। तो प्रामाणिक तौर पर आयु बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पर जब संकट था, उसे दूर किया, धर्म की विजय पताका फहराई। लेकिन जब शिष्य बनने के लिए स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास आए, रामकृष्ण परमहंस के, तो जब दरवाजा बजाया तो गुरु ने कहा कौन? तो स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया? यही तो जानने आया हूं, कौन का ही तो जवाब लेने आया हूं। सारी पुस्तकें पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया भया न, पंडित को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पुस्तकें पढ़ लो, संसार को देख लो, देश विदेश देख लो, लेकिन अंदर कौन देखेगा? तो मौन में आदमी अंतर्मुखी होता है, वो अंदर देखता है। एक मैं महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ा करता हूं, बड़ी सारगर्भित पंक्ति है। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली,
जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। जिसने खुद से मुलाकात कर ली, मौन में आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा, मौन में शक्ति का संचय होगा और कार्य निर्विघ्न हो, ये मौन अवश्य कराएगा। और जब आत्मचिंतन होगा, आध्यात्मिक चिंतन होगा, तो भगवान के प्रति जो हमारा मोह है, प्रेम है, वो बढ़ेगा। अब जब सारे काम विफल होने लगते हैं, when your best doings are not enough, then leave the things in the hand of God। तब एक भजन के बोल मनेंद्र जी मैं अपने जीवन में अक्सर पढ़ा करता हूं। जब मेरा बच्चा मुझसे सुबह नमस्कार करता है तो मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आज इसको परेशानी देना। क्या करना? आज इसको कष्ट देना, क्योंकि कठिनाइयों, परेशानियों, दुश्मारियों के बगैर ये जीवन बन ही नहीं सकता। अर्जुन सिसोदिया की पंक्ति में अक्सर पढ़ता हूं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे।